क्वेश्चन नंबर 18 टीएस गरवाल क्लास 12th अकाउंटेंसी। तो क्वेश्चन नंबर 18 जहाँ पे आपका करंट ईयर है आपका 2020-21। तो आपको बस ये बताना है कि 2021 का जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो उस इनकम साइड में आप सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट शो करोगे, आपको ये पता करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि करंट ईयर यानी कि 2020-21 के अंदर आपने टोटल मिला के अगर बात करें तो आपने 89,200 रुपीज़ का आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया टोटल मिला के, जिसको आप दिखा दोगे सबसे पहले अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, वैसे आपको दिखाना नहीं है, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे 89,200 आपका आ गया यहाँ पे, और क्वेश्चन आपको साफ ये मेंशन कर दिया है कि इस 89,200 के अंदर आपका 1,600 रुपया प्रीवियस ईयर का है जिसको आपने इस साल रिसीव किया है। तो इसे आप दिखा दोगे कि प्रीवियस ईयर का 1,600 रुपये इसके अंदर, और बाकी का आपका 3,200 रुपये जो है आपका वो आपका नेक्स्ट ईयर का आपने करंट ईयर में रिसीव कर लिया, और 84,400 आपने करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। कितना? 84,400। ठीक है, अब नीचे ये कह रहा है आपको एडजस्टमेंट कि आपकी एनपीओ में 450 मेंबर्स हैं, आपकी एनपीओ में 450 मेंबर्स हैं और हर मेंबर्स को 200 रुपये का सब्सक्रिप्शन पे करना होता है। यानी कि 450 इंटू में 200 यानी कि 90,000 रुपये की आपकी इनकम होनी चाहिए करंट ईयर में। लेकिन करंट ईयर का कितना सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया है? आपने करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया है 84,400। अच्छा, इनकम 90,000 रुपये की है आपकी, इनकम होनी चाहिए 90,000 रुपये की, लेकिन रिसीव किया है आपने बस, लेकिन रिसीव आपने किया है बस करंट ईयर का 84,400। इसका मतलब आपने 5600 रुपये को आप रिसीव नहीं कर पाए। और आपको पता है कि अगर करंट ईयर का कोई भी ऐसा इनकम जिसको आप रिसीव नहीं कर पाते उसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। ठीक है, तो इसका मतलब यह है चूंकि आपने 5600 रुपये रिसीव ही नहीं किए हैं तो ये 5600 रुपये आपका अभी 89,200 में नहीं है, लेकिन इनकम आपकी इस साल की है ये, तो इसको आपको ऐड करना पड़ेगा अपनी करंट ईयर की इनकम में, इस 5600 रुपये को, क्योंकि आपकी इस साल की इनकम है। वैसे रिसीव नहीं किया लेकिन इनकम इस साल की है ना, तो इसको आपको ऐड करना पड़ेगा 5600 रुपये को। उसके बाद ये कह रहा है आपको आगे क्वेश्चन, अब वो बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर की, 31 मार्च 2020 प्रीवियस ईयर था आपका, प्रीवियस ईयर के बारे में कह रहा है कि प्रीवियस ईयर के अंदर आपका 1800 वर इन एरर फॉर द ईयर एंडर 31 मार्च 2020, यानी कि प्रीवियस ईयर के अंदर आपका 1800 रुपये का आउटस्टैंडिंग था। यानी कि प्रीवियस ईयर के अंदर आप 1800 रुपये का सब्सक्रिप्शन आप रिसीव नहीं कर पाए, यानी आपके 1800 रुपये का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, और इसे हम कहते हैं करंट ईयर के अंदर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग। यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग का मतलब ये होता है कि प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन जो आप रिसीव नहीं कर पाते उसे करंट ईयर में हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, और करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन जो आप रिसीव नहीं कर पाते उसे आप कहते हो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन एट द एंड। यानी कि प्रीवियस ईयर के अंदर आपका 1800 रुपये का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, जिसे करंट ईयर में आप कहोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग। ठीक है, और जब आपका करंट ईयर जब आया यानी जब आपका करंट ईयर जब आया आपका 2020-21, तो उस करंट ईयर के अंदर आपने 1600 रुपये आपने रिसीव कर लिया प्रीवियस ईयर का, यानी कि 1800 रुपये का आउटस्टैंडिंग था, और प्रीवियस ईयर जब आपका आया तो उस 1800 में से आपने 1600 रुपये आपने रिसीव कर लिए। आप खुद यहाँ पे सोचो कि 1800 रुपये आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, और उसमें से आपने रिसीव किया है 1600 रुपये। तो इसका मतलब तो ये भी, हाँ, इसका मतलब ये हुआ ना कि अभी भी आपका प्रीवियस ईयर का 200 रुपये का आउटस्टैंडिंग अभी भी बाकी है, यानी अभी भी 200 रुपये का बेनिफिट लेना आपके एनपीओ के लिए बाकी है, क्योंकि 1800 में लेने थे आपको प्रीवियस ईयर में, लेकिन इस ईयर में भी आपने सिर्फ 1600 रुपये लिए हैं, यानी अभी भी आपने 200 रुपये नहीं लिए हैं, यानी अभी भी आपका प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है ना वो 200 रुपये का है। और आपको पता है कि कोई भी ऐसी इनकम जिसका बेनिफिट आपने अभी तक नहीं लिया है वो आपकी एक एसिड होती है। आपको 1800 रुपये का बेनिफिट लेना था, आपकी 1800 रुपये का, उसमें से आपने 1600 रुपये का बेनिफिट आपने एंजॉय कर लिया, यानी जो 200 रुपये का बेनिफिट अब तक एंजॉय नहीं किया ना आपने, वो आपकी एक एसिड बन गई, जिसे आप दिखा दोगे अपनी एसिड साइड में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग 200 रुपये। इस क्वेश्चन में आपको ये पता करना है बस कि करंट ईयर का जो आप बनाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो वहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन के सामने क्या अमाउंट लिखना है ये आपको पता करना है। लेकिन मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ ताकि कुछ भी आ जाए आप अटेम्प्ट कर सको। मैं आपको हर एक पॉइंट बता रहा हूँ जितनी आपका एडजस्टमेंट बन सकती है आपकी हर एक चीज़।
क्योंकि अभी आपको सीखना है क्वेश्चन, ना कि क्वेश्चन सॉल्व करना है बस। ठीक है, ये आपका हो गया। एक सेकेंड, हाँ। अब आप ये निकाल लीजिए कि आपकी करंट ईयर की कितनी इनकम है। तो करंट ईयर के अंदर आपने 89,200 का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया, जिससे आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपने शो कर दिया था, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वो अमाउंट शो करते हो जिसको आप एक्चुअली में रिसीव करते हो। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में आपको ये पता करना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का क्या अमाउंट आएगा, और आपको ये बात अच्छे से पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो फॉलो करता है एक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को, जो जनाब ये कहता है कि आपको सिर्फ करंट ईयर की इनकम को रिकॉर्ड करना है। बेशक आपने रिसीव करा हो या ना करो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन करंट ईयर की इनकम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आपने प्रीवियस ईयर यानी यहाँ पे जो आपने करंट ईयर में जो आपने 89,200 का जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, क्या ये इसी साल की सारी इनकम है? नहीं, इसमें से आपकी 1600 रुपये का तो आपने प्रीवियस ईयर का रिसीव किया है, और एक आपने 3200 रुपये आपने नेक्स्ट ईयर का रिसीव कर लिया एडवांस में। यानी कि ये दो चीज़ें हैं ना आपकी, ये आपकी करंट ईयर में बेशक आपने रिसीव किया है, लेकिन ये आपकी करंट ईयर की इनकम नहीं है। और चूंकि आपको करंट ईयर का एक्चुअल इनकम पता करना है ना, तो आपको इन दोनों चीज़ों को यहाँ से हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यानी आप ऐसे एक फॉर्मेट बना लीजिए, आप ऐसे आप बना लो एक फॉर्मेट। सबसे पहले यहाँ पे ये लिखो कि कितना सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया है। तो आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है 89,200 रुपीज़ का। ठीक है, लिख दिया? हाँ, लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस कर दो ऐसा अमाउंट जो आपने इस साल रिसीव तो किया है, लेकिन इस साल की नहीं है, वो किसी और साल की है इनकम, किसी और साल की इनकम। जैसे सबसे पहले आपका था कि प्रीवियस ईयर का जो आपने 1600 रुपये जो रिसीव किया था, क्या इस साल की इनकम थी? वो नहीं, वो आपकी प्रीवियस ईयर की इनकम थी। तो आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा 1600 रुपये, क्योंकि आपको करंट ईयर की इनकम निकालना है। कर दिया मैंने? हाँ, कर दिया। उसके बाद एक और चीज़ आपकी यहाँ पे थी कि करंट ईयर में ही आपने 3200 रुपये नेक्स्ट ईयर का इनकम, यानी नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपने करंट ईयर में रिसीव कर लिया 3200 रुपये। तो क्या आपकी करंट ईयर की इनकम है 3200 रुपये? नहीं, ये आपकी करंट ईयर की इनकम नहीं है। तो आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा 3200 रुपये, यानी आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आप पहुँच जाओगे उसी पे 84,400 रुपये। आपको ऐसे एग्जाम को दिखाना पड़ेगा प्रेजेंटेशन के साथ, यानी आप 84,400 रुपये आप पहुँच गए। पहुँच गए? हाँ, पहुँच गए। अब ऊपर जो हमने कैलकुलेशन जो करी थी कि हमने ये निकाला था कि 450 आपके एनपीएम मेंबर है, और हर मेंबर को 200 रुपये का सब्सक्रिप्शन पे करना है, यानी कि 90,000 रुपये का करंट ईयर का आपका इनकम है। 90,000 रुपये क्या है आपकी? 90,000 रुपये आपकी करंट ईयर की इनकम है, और उस 90,000 में से आपने 84,400 रुपीज़ रिसीव किए थे। यानी कि जो 5600 रुपये जो आपने रिसीव नहीं किए थे, बेशक रिसीव नहीं किए, इनकम तो आपकी इस साल की है ना वो, तो आपको उसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5600 रुपये ना अभी आपका यहाँ पे नहीं है, इसमें ऐड नहीं है। वो इसमें वही अमाउंट है जो आपने एक्चुअल में रिसीव किया है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में। तो चूंकि आपको करंट ईयर की इनकम पता करनी है, तो 5600 रुपये जो अभी आपके इसमें एडेड नहीं है, आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी करंट ईयर की इनकम है। तो 5600 जब ऐड करोगे ना, तो आपका वही अमाउंट आएगा 90,000 रुपये। यानी कि आपकी करंट इनकम कितनी है? आपकी करंट ईयर की आपकी इनकम होगी 90,000 रुपये, जिसको आप शो कर दोगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 90,000 रुपये को। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, जो यहाँ पे जो आपने 3200 रुपये का जो सब्सक्रिप्शन जो आपने एडवांस में जो रिसीव कर लिया है ना, तो इसे हम कहते हैं आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द एंड। और ये आपकी एक लाइबिलिटी है, वो अभी तक आपने सर्विस नहीं दिया, लेकिन बेनिफिट आपने ऑलरेडी एडवांस में एंजॉय कर लिया, तो ये आपकी एक लाइबिलिटी बन गई है, जिसको आप शो करना पड़ेगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। इसको आप शो कर दोगे 3200 रुपये को। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 था, जहाँ पे आपको ये पता करना था कि सब्सक्रिप्शन, यानी कि जब आप बनाओगे अपना करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो आप सब्सक्रिप्शन के सामने कौन सा अमाउंट लिखोगे, यानी कि करंट ईयर का आपका एक्चुअल में इनकम क्या है। तो ये हमको पता करना था क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर, टीएस ग्रेवाल।